Hey buddy. हाय, मैं भी एक ऐसी ही गेम डेवलप कर रहा हूँ. Oh really? नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, पर वो भी एक्शन गेम है, स्पेशली फॉर किड्स. Sounds good. और उसमें मैंने मल्टीप्लेयर फैसिलिटी भी यूज की है. Wow, great. You mean वो गेम को खेलने के लिए हमें टीम्स फॉर्म करनी होंगी, right? एग्जैक्टली. Why don't you sit here and tell me about your game? I would love to listen to it. I mean, इस तरीके के गेम्स कितने प्यारे होते हैं ना? And they're so much fun, right? यस, पर मेरी गेम में सिर्फ फन नहीं होगा. Then, वो बच्चों को मोटिवेट करेगा, सो दैट वो अंदर से स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और फियरलेस बन जाए. okay. Wow, Aryan, this is fantastic. थैंक्स. Tell me one thing. ये आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? I mean, तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? आप ब्रूस ली को जानते होगे? Of course. Who doesn't know him? हैव यू रेड हिज बुक, जीत कुंडो? I think बहुत पहले पढ़ी थी. हाँ, right. आपको पता है उसने वो बुक कब लिखी थी? I guess 1970 जब उसकी बैक इंजरी हुई थी. करेक्ट. तो आपको क्या लगता है, उसे बैक इंजरी नहीं हुई होती तो वो बुक लिख पाता? नहीं. बट इसका तुम्हारी इंस्पिरेशन से क्या कनेक्शन? आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? नथिंग मासी. अब we were discussing computer games. By the way, do you like computer games? आई थिंक तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें एक लिस्ट दी थी. Oh yeah, to do and what not to do, right? राइट. और उसमें एक रूल था कि हम दोनों के बीच कोई पर्सनल बातें नहीं होगी. You know what I mean, like you cannot raise such topics. I'm sorry, I apologize. By the way, मैं तुम्हारे साथ उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाऊंगी. I'll have to call it off. Why? Actually, मैं ऑफिस के बाहर काम नहीं कर सकती. I'm not allowed. किसने कहा? मेरे बॉस, मिस्टर शिकावत ने. क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है that you're a full-time employee with the channel? No, I'm a consultant. Contractual right? Do one thing. तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो एक बार. I'm sure उसमें ऐसा कोई क्लॉज मेंशन नहीं होगा. और शेखावत को पता लग गया होगा that you're doing some freelancing job. उसने अपनी ईगो पर ले लिया. And he just played a power game with you. मायरा, मैं अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त हूँ. तुम जरा बाद में फोन करो मुझे. सर, आप 2 मिनट के लिए अपना मेडिसिन बॉक्स छोड़ सकते हैं. मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है. हाँ 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 हाँ. अच्छा, बोलो बोलो. सर, मैंने अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और उसमें तो कोई एक्सक्लूसिविटी का क्लॉज था ही नहीं. मगर मायरा, मतलब मैं किसी दूसरे मीडिया हाउस के साथ काम कर सकती हूँ और आप मेरे दूसरे काम को रोक नहीं सकते या मेरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते. मायरा. रुकिए सर, और भी लिखा है. इसमें ये भी लिखा है कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हूँ, एज अ कंसल्टेंट. मतलब मैं आपकी चैनल की एम्प्लॉय तक नहीं हूँ. अरे भाई, जो नया एम्प्लॉय आता है उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही रखा जाता है. सारी कंपनियां यही करती हैं. न्यू कमर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखती हैं. इसमें नई बात क्या है? ओके सर, तो मैंने जो भी आज तक काम किया है, वो भाई जी का इंटरव्यू, वो दंगे जो मैं रात भर जाग जाकर कवर कर रही थी, वो तो मेरा काम था ही नहीं. एज अ कंसल्टेंट मुझे सिर्फ न्यूज कंटेंट के लिए सजेशंस देने थे. उन्हें फाइनल प्रोडक्ट बनाने का, तैयार करने का मेरा जिम्मा था ही नहीं. राइट सर? हाँ, मतलब अब टेक्निकली ठीक है. मतलब आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? उस वक्त तो आपने मुझसे ये सारा काम करवा लिया. उस वक्त आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस याद नहीं थे? और जब आपको मेरे फ्रीलांस वर्क का पता चल गया, तब आप मुझे ये रूल्स एंड रेगुलेशन सुना रहे थे. मायरा मायरा मायरा, समझो 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 बात को. हमने तुम्हें ये काम देकर तुम्हें एक अवसर प्रदान किया है. सर, इसे अवसर देना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं शोषण करना. शोषण? मतलब तुम्हारी कौशलता, उसके अंदर उन्नति हो, तुम्हारी क्षमताओं में प्रगति हो, इस सब के लिए मैंने तुमको, अरे कितने लड़के घूमते रहते हैं ऑफिस के बाहर नौकरी के लिए, पर मैंने तुमको चुना और तुम्हें ये अवसर दिया, और तुम ये विश्वासघात मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूँ. सर,
आपने मुझे जो भी एक्सपोजर दिया है, रेज दी है, आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन आप मुझे ऐसे बांध नहीं सकते। अगर मुझे ये फ्रीलांस वर्क करना है, इट इज माय चॉइस। और अगर आपको किसी भी तरह की आपत्ति हो तो फिर ठीक है, कल मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर आपको भेज दूंगी और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपके चैनल में काम करने से ज्यादा पैसे तो मुझे फ्रीलांस में मिल रहे हैं। बाकी आप खुद इस बारे में आत्ममंथन कर लीजिए। हेलो हेलो मायरा, मायरा। What? That was quite a performance. तुम बहुत जल्दी मुझसे काफी कुछ सीख गई हो। मिस्टर मिरांडा, मैंने आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट दी थी, शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ी। फिर से लिस्ट। बिकॉज दिस इज योर सेकेंड ऑफेंस ऑफ द डे, उसमें एक रूल भी था, विदाउट एनी इन्विटेशन और रिक्वेस्ट आप किसी के कमरे में घुस नहीं सकते। Oops. Sorry again. आगे से ध्यान रखो। आर्यन बेटा बस करो आप। मम्मा बस 5 मिनट। क्या 5 मिनट्स? जब देखो तब कंप्यूटर में लगे रहते हो। कम यहाँ। मम्मा जस्ट 2 मिनट, बस ये फाइनल प्रोग्रामिंग रन हो रहा है। एरर। क्या मम्मा, आपकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया और मैंने कोई मिस्टेक कर दी। बहुत बढ़िया। अब कंप्यूटर बंद करो और चुपचाप आके मेरे पास बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके। जल्दी बोलो। बेटा आपका स्कूल कैसे चल रहा है? ओके। एनी न्यू प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स? मम्मा आपको पता है ना, मैं हमेशा टाइम से पहले असाइनमेंट डिलीवर कर देता हूँ। आप भी ना। दैट्स देयर। मम्मा आप मुझे इंटेलिजेंट समझते हो? अरे हाँ बिल्कुल, आप मेरे इंटेलिजेंट मैन हो और मेरे नाना जी भी हो। तो फिर जब समझते हो तो फिर बात राउंड डाउन करके क्यों पूछ रहे हो? साफ साफ पूछो ना जो पूछना है। आपको कबीर के बारे में पूछना है ना? हाँ। डोंट वरी मम्मा, मेरे और कबीर के बीच में सब सॉर्ट हो गया है और ही इज वेरी गुड कुक। रिया मासी ने बोला उन्होंने उसे इसलिए इस घर में रखा है ताकि वो मेरे लिए अच्छे से खाना बना सके। तुम्हारी रिया मासी के ना फंडे भी अतरंगी हैं। देखो बेटा, आई नो आप हमेशा हम 4 लोगों के साथ ही रहे हो। एक मेल मेंबर के साथ जैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए था आप नहीं कर पाए, और आपके पापा भी आपके साथ। देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड कि मेरे पापा हम लोगों के साथ कभी रहना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम क्यों अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? तुमने वही किया जो मेरे लिए और अपने लिए सही लगा। और जहाँ तक मेल मेंबर की बात है तो निखिल भैया भी है और अब तो कबीर भी है। हमारे घर की लेडीज लड़कों से कम थोड़ी ना है, बस मूंछों की कमी है। देखो कितने हैंडसम गाय लग रहे हो। बदमाश? मम्मा करते मेरे साथ। नहीं मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी। ये लो। मजाक कर रहे थे ना? नहीं मम्मा सॉरी। अभी बताती हूँ मैं। मम्मा स्टॉप इट मम्मा। मम्मा, do remember that I am and always be the man of this house, okay? Yes, beta. You will always be the man of this house. No one can take your place. No one. मम्मा, अब से पापा वाले कॉन्टेस्ट में कभी गिल्ट मत रखना, ओके? हम दोनों एक दूसरे के लिए है ना? I promise, beta.
अब चलो फटाफट रेडी हो जाओ, निखिल भैया भी आते होंगे ना। उठो उठो। नहीं, अच्छा एक बात बता, ये निखिल डेवर क्यों जा रहा है? डेवर नहीं, डेनवर। हाँ हाँ वही, उसे डेनवर जाने की क्या जरूरत है? यहाँ तो उसको जॉब मिल ही जाती ना। और मुझे लगा था कि उसकी डिग्री विग्री भी ठीक ठाक ही होगी, तो जॉब मिलने में कोई दिक्कत थी? डिग्री तो अच्छी है उसकी, शायद डेनवर में बेटर पे पैकेज मिल गया होगा। इसमें बुराई क्या है? अरे कैसे प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ, उसकी फैमिली यहाँ। अरे घर पे कभी किसी की प्रॉब्लम हो जाए तो वहां बैठ के वो हेल्प कर पाएगा क्या? पता नहीं उसकी फैमिली ने कैसे अलाउ कर। माँ, सब आपके जैसे पोजेसिव थोड़ी ना है, दे कैन हैंडल थिंग्स। और वैसे भी उसके घर में उसके पापा है ना मैनेज करने। मामा, I'm really sorry. आप जैसे भी हो ना, हमारे लिए you're the best and the strongest. लेकिन तुझसे एक बात कहूं, निखिल लड़का बहुत अच्छा है। हमारी रिया एक गधी है जिसने उसे छोड़ दिया। अरे ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल जो अपनी बीवी का इतना ध्यान रखे। अरे बाबा कोई देख ले, याद है किस कंडीशन में वापस आई थी वो? पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेंटली भी और इमोशनली भी। कितना टाइम लगा था उसे डिप्रेशन से निकलने में, और किस लिए? सिर्फ एक आदमी की वजह से, गलत आदमी की वजह से। मामा, उस बात को जमाना हो गया है। Why are we discussing this now? नहीं मतलब उसे अपनी बहन की कंडीशन देखकर समझना चाहिए ना कि लाइफ एक फिल्म का ड्रीम सीक्वेंस नहीं है जहां हर दम अपनी मर्जी का ही होता रहे। लाइफ इज टफ। रिया हर चीज अपने हिसाब से ही करती है, और अब मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? उसे जाकर बोल दो ना। वैसे उसमें रिया की भी गलती नहीं, सब निखिल की माँ की वजह से। अरे वो तो बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं है, उल्टा वो तो चाहती है कि निखिल 1947 का आज्ञाकारी पुत्र बन के रहे। अरे आदमी घर से निकलने के बहाने तो ढूंढेगा ही, और एक पॉइंट के बाद ना सबको अपना फ्रीडम चाहिए होता है। मामा, can you please concentrate on cooking? मेरा बड़ा मन था रिया और निखिल की शादी हो जाती ना, आसपास घर होता, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं होता। मामा बस करो, मुझे पता है आप निखिल को लेकर कंसर्न हो, और अब चाहते थे कि निखिल और रिया की शादी हो और वो नहीं हो पाए। हम उसमें क्या कर सकते हैं? इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं ना। अब डिस्कस करने का क्या फायदा? आप जस्ट चिल करो, और अगर आपका मूड नहीं है ये सब करने का, आप चले जाइए बस। तू भी ना दिन पर दिन रिया की तरह होती जा रही है, मेरी बात समझ ही नहीं रही है। सॉरी, आप प्लीज जाकर रेस्ट कीजिए या टीवी देखिए, लेकिन मेरा काम खराब मत कीजिए। ठीक है, जाती हूँ। मम्मा, डोंट थिंक कि मुझे आपकी ये काम चोरी की बदमाशी समझ में नहीं आती है। आई नो एवरीथिंग। क्या बदमाशी मायरा, तू तो मेरी सुन ही नहीं रही है। हाँ जाइए। मायरा, सारी डिशेस रेडी है? 8:30 से सब रेडी करके रखा है। यार ये कहाँ रह गया निखिल? क्या हुआ, निखिल आया नहीं अभी तक? आबादी अगर आया होता तो हम ऐसे बैठे होते। हाँ ठीक है, अपना सरकाज़म अपने पास रख। कॉल में ना पूछ कब तक आएगा। लगाया था दी, SMS आया 10 मिनट्स। ऐसे तो वो लेट नहीं होता है, हम श्योर कुछ रीजन होगा। माँ, आप इस वक्त किसके साथ डेट पे जा रहे हैं और हमें बताया भी नहीं? नॉटी नॉटी।
तुम तीनों ने जो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये सब क्या ये सब? अरे घर में इतने दिनों बाद पार्टी है तो मेरा मन किया तैयार होने का, नहीं हो सकती क्या? माँ पार्टी नहीं है, बस एक छोटा सा गेट टुगेदर होगा। मेरा मन किया साड़ी पहनने का तो मैंने पहन ली। वैसे भी मुझे तुम तीनों की तरफ बंदर नहीं लगना है। हम बंदर इसलिए लग रहे थे क्योंकि हम काम कर रहे थे, आपकी तरह मुंह फुलाए टीवी नहीं देख रहे थे। तू तो चुप रह और मेरे से बात मत कर। माँ अभी नहीं प्लीज, पहले निखिल को आ जाने दो, फिर अपना सेशन स्टार्ट कर लेना। कब आएगा निखिल? मुझे तो भूख भी लग रही है। मम्मा, निखिल भैया कब तक आएंगे? फोन लगाया था, बस रिंग जा रही थी। लगता है वो नहीं आएगा, बस हवा हवाई कर रहा था। अरे ऐसे कैसे, वो मेरी बात नहीं टालेगा। मम्मा, मैं बाहर देख के आता हूँ। जाओ। कोई आ रहा है? हाँ, वो हमारा फ्रेंड निखिल, वो डेनवर जा रहा है जॉब के लिए, तो उसके लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। निखिल? अरे वो 2-3 दिन पहले तो मिले थे ना, बाहर आया था। ओह ओके, दैट गाय। You guys continue. I will go to sleep. Good night. निखिल भैया आ गए। Thank God! क्यों भाई इतना लेट? अभी से इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, डेनवर जाके क्या करोगे? अरे सॉरी एक्चुअली कुछ काम आ गया था, उसमें बिजी हो गया था। सो सॉरी। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ। भाई ये कोई टाइम है? मेरा तो इवनिंग का सेशन भी खत्म हो गया। आई न्यू इट, इसीलिए आपके लिए ये स्पेशल। ओह, थैंक यू। निखिल, अगर तुम नहीं आते ना तो मैं, आभादी और मायरा तुम्हारे घर पे अटैक कर देते। सॉरी। वैसे तुम क्या सच में वहां शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, पैकेज अच्छा है, सो आई एक्सेप्टेड इट। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत तरक्की करोगे। पता है तुम्हारी वजह से हम सबका व्रत हो गया। चलो आप खाना शुरू करते हैं। अरे तो आप लोग स्टार्ट कर देते ना, आई वुड हैव जॉइन यू गाइस। आप तो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हो, आपके बिना कैसे शुरू करें? लगता है हम अकेले नहीं आपको फेयरवेल देने वाले, कहीं और से भी ट्रीट मिली है क्या? No, I'm just coming out. Yeah. It won't take that long, yeah. Right. Okay. Yes, I'm just coming out. Yeah. I will just call you. Yeah. निखिल भैया ये यहाँ पर ही रहते हैं, हमारे न्यू पेइंग गेस्ट मिस्टर कबीर मिरांडा। एंड कबीर, ये निखिल भैया है।
हमारे नेबर, मासी के चाइल्डहुड फ्रेंड और मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड। Hi. Hi. Beautiful ring. Thanks. Would love to meet that lucky woman soon. Oh, no. This is not a wedding ring. No? Yeah, this is an engagement ring. Oh, okay. क्या? एंगेजमेंट रिंग?